हवा का रुख साफ है। झारखंड मुक्ति मोर्चे की सरकार जा रही है और यहां पर भाजपा नेतृत्व की एनडीए सरकार आ रही है। चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सब दिवाली के दगे हुए पटाखे हैं। जो कहती है वह करती है। प्राण जाई पर वचन न जाई। कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि एक भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ। जल जमीन जंगल की सुरक्षा नहीं कर पाई, वह आदिवासियों के हितैषी कैसे हो सकते हैं? ऐसा कानून बनाएंगे कि जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया है उनकी जमीन से छुट्टी करेंगे। केला तो सब लोग खाए हैं कि नहीं? किन लोगों ने केला खाया नहीं है? सब लोग खाए हैं। तो केला तो पहचानते हैं आप। तो केला जहां मिले वहीं बटन दबा दीजिए, केला की बम बम हो जाएगी। बैठ जाओ, निरीक्षण दीजिए। बहनों भाई, उस चुनाव में हवा का रुख तो पूरी तरह से साफ हो गया है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो यहां के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, हेमंत सोरेन के नाम का प्रस्ताव जिसने किया था चुनाव लड़ने के लिए, मंडल मुर्मू, वह झारखंड मुक्ति मोर्चे के थे। हेमंत सोरेन का नाम प्रस्तावित किया था, लेकिन हवा के रुख को मंडल मुर्मू पहचान गए और उन्होंने अपना प्रस्ताव के रूप में नाम वापस ले लिया। हवा का रुख साफ है। झारखंड मुक्ति मोर्चे की सरकार जा रही है और यहां पर भाजपा नेतृत्व की एनडीए सरकार आ रही है। यह साफ है। और ऐसे ही देखेंगे आप, बहुत सारे लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, एनडीए में आ रहे हैं। अब झारखंड मुक्ति मोर्चे की नैया मेरे बहनों भाइयों डूब रही है। अब जानते हैं, जो किसी नैया पर बैठा हुआ है, नैया डूबने लगेगी तो स्वाभाविक रूप से सुरक्षित जगह की वह तलाश करता है। कौन सी ऐसी सुरक्षित जगह मिल जाए जहां कि हम इस नैया से उतरकर भाग जाएं। डूबती हुई नैया से उतरने वाले जो लोग हैं, भगने वाले लोग हैं, वह मानते हैं कि झारखंड का, हिंदुस्तान का भविष्य बनाने वाली कोई राजनीतिक पार्टी है और कोई दल है तो एनडीए है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का एनडीए है। सारे झारखंड मुक्ति मोर्चा, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये सब दिवाली के दगे हुए पटाखे हैं। दगा हुआ पटाखा देखा है कि नहीं? दिवाली के फुस पटाखा बोलते हैं। यह हालत है इनकी। इनमें अब कोई दम नहीं रह गया है। और झारखंड का जहां तक सवाल है, आप लोग जानते हैं झारखंड राज्य यदि किसी ने बनाया था तो हम लोगों के नेता, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था। और बहनों भाइयों, उस समय 3 राज्य बनाया था क्योंकि वादा किया था। और भारतीय जनता पार्टी से हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कहती है वह करती है। प्राण जाई पर वचन न जाई, इसको निभाने वाली कोई पार्टी इस हिंदुस्तान में है तो भारतीय जनता पार्टी है। कोई गठबंधन है तो एनडीए। हम लोग अपने वचन को निभाते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, यहां जो भी बैठा है, मैं प्रेस के दोस्तों को भी कहना चाहता हूं, हमारे घोषणा पत्रों को उठाकर देख लीजिए एनडीए के। एक बात भी यदि आप बतला दें, जो हम लोगों ने चुनाव के पहले कहा हो उसे किया ना हो, यदि ऐसा एक भी वादा होगा बहनों भाइयों, तो पूरे जन समुदाय से मैं क्षमा मांगने के लिए तैयार हूं। हम कभी भी विश्वास का संकट भारत की राजनीति में पैदा नहीं होने देना चाहते। इसलिए जब कभी भी हम लोगों का घोषणा पत्र बनता है तो घोषणा पत्र बहुत सोच समझकर हम लोग बनाते हैं। और यही कारण है कि आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हम लोगों की पार्टी है। सबसे बड़ा गठबंधन हम लोगों का है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, एनडीए को मिला दिया जाए, सब एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी सहित, तो इस दुनिया का सबसे बड़ा गठबंधन यदि कोई है तो बीजेपी नेतृत्व का एनडीए है बहनों भाई। दुनिया का, भारत का तो है ही, दुनिया का भी है। इसलिए मैं आज कहने आया हूं कि अब ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, कांग्रेस, सब ये दगे हुए
पटाखे हैं, लेकिन इस समय हमारी बीजेपी नेतृत्व की एनडीए एक शक्तिशाली रॉकेट की तरह है जो झारखंड का विकास को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेगी। यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आप यह कहेंगे कैसे दावे के साथ कह रहे हैं? एक उदाहरण मैं देता हूं और मैं फिर से दोहराना चाहता हूं। हमारी कोई बात गलत हो तो मेरे प्रेस के दोस्त अखबारों में लिख देंगे। जिंदगी में हमने जो कुछ भी जनता से कहा है कभी झूठ नहीं बोला है, कभी झूठ नहीं बोला, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनके नेता झूठ बोलकर जनता को गुमराह करके उनका समर्थन हासिल करते हैं। लेकिन आप लोगों ने 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की नेतृत्व की एनडीए सरकार केंद्र में बनाई। मोदी जी आए, उसके पहले आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारा भारत धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में यह 11वें स्थान पर खड़ा था। सारे दुनिया के देशों में धन दौलत के आधार पर 11वें स्थान पर खड़ा था। मोदी जी ने वह करिश्मा किया। 7-8 वर्षों के अंदर मेरे बहनों भाइयों, हमारा भारत जो धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर मेरे बहनों भाइयों आज 5वें स्थान पर आ गया है। दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बहुत सारी वित्तीय संस्थाएं इस बात का दावा कर रही हैं कि वह दिन दूर नहीं है कि 2-2.5 वर्षों के अंदर ही, यानी 2027 आते आते धन दौलत के मामले में हमारा भारत दुनिया का तीसरा देश बन जाएगा। यह है एनडीए की सरकार। इसलिए आपसे वोट मांगने आया हूं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो भारत का सोना कांग्रेस के लोगों ने, इन लोगों ने जो मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं, भारत का सोना जो दुनिया के दूसरे देशों के बैंकों में गिरवी रख दिया था, तो लंदन के बैंक से अभी कुछ ही दिनों पहले 120 टन सोना लेकर हम भारत आए हैं मेरे बहनों भाइयों, और आपके पास है। यह है हम लोगों का गठबंधन, यह है हमारी पार्टी। ये लोग अनर्गल झूठे झूठे अनाप शनाप आरोप लगाते हैं। कहते हैं क्या है? अरे साहब, ये जाति पाति की राजनीति करते हैं, ये हिंदू मुसलमान ईसाई की राजनीति करते हैं। बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, इस देश की अकेली पार्टी, अकेले गठबंधन हम हैं जो जाति, पंथ और मजहब की, धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करने वाले हम लोग, इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करने वाले। ये लोग केवल झूठ बोलकर, आपकी आंखों में धूल झोंककर आपका समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अटल जी ने बनाया था झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये अटल जी ने बनाया था इस झारखंड राज्य को। झारखंड राज्य में 13 मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 13 मुख्यमंत्री। 3 मुख्यमंत्री हम लोगों के भी रहे हैं, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, इनके भी मुख्यमंत्री रहे हैं। बहन भाइयों, इनके मुख्यमंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी है, लेकिन हमारे तीनों मुख्यमंत्रियों के ऊपर कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि एक भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ। सरकार कैसे चलाई जाती है वो हम लोग जानते हैं। झारखंड और भारतीय जनता पार्टी एनडीए का बहुत आत्मीय रिश्ता है। और मैं बतलाना चाहता हूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा यह आदिवासी विरोधी है। आदिवासियों का उत्थान करने वाली यदि कोई गठबंधन इस देश में है तो एनडीए। यही झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार इसी झारखंड में जल, जमीन, जंगल की सुरक्षा नहीं कर पाई, वह आदिवासियों के हितैषी कैसे हो सकते हैं? अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड में घुस रहे हैं। जिस आदिवासियों की जनसंख्या यहां कितनी 42% थी, कितनी थी यहां, कितनी थी आदिवासियों की जनसंख्या, कितने प्रतिशत? 52%, 52% थी, आज घटकर 28% हो गई। बांग्लादेश देशी घुसपैठिए आ रहे हैं,
इन घुसपैठियों के द्वारा आपकी जमीन कब्जाई जा रही है। लेकिन मेरी बात सुन लो मेरे बहनों भाइयों, सरकार बना दो, ऐसा कानून बनाएंगे कि जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया है उनकी जमीन से छुट्टी करेंगे और जमीन अपने आदिवासी भाइयों को मुहैया कराएंगे। यह हम लोगों का संकल्प है। और कितनी बातें मैं आपसे करूं, हम यहां आए हैं तो केवल सत्ता परिवर्तन के लिए आपसे अपील करने नहीं आए हैं। हम सत्ता परिवर्तन भी करेंगे और व्यवस्था परिवर्तन भी करेंगे, दोनों करने के लिए आए हैं। सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन दोनों करने आए हैं और यह करके हम लोगों ने दिखाया है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।